नमस्कार। टोबा न्यूज़ नेटवर्क से मैं अरविंद कौशिक। आज हमारे साथ हैं राजस्थान चैम्बर ऑफ कॉमर्स से श्री आनंद मेहरवाल जी। इसके अलावा आप ऑल इंडिया ऑप्टिकल एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं। साथ ही साथ राजस्थान ऑप्टिशियन एसोसिएशन के संरक्षक हैं। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, इस समय मिडिल ईस्ट के अंदर युद्ध विराम की स्थिति हुई है, आप इस पर अपने क्या विचार करते हैं? देखिए अरविंद जी, सबसे पहले तो मैं बहुत वैश्विक परिस्थितियों के हिसाब से खाड़ी जो देश है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सबसे दुनिया का सबसे अधिक ऑयल प्रोड्यूसिंग जो आज की तारीख में हो रहा है, क्रूड ऑयल, वो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है खाड़ी देशों से। एलपीजी जो हर घर हर परिवार को इफ़ेक्ट कर रहा था, उससे पिछले 15 दिनों में एक वैश्विक एक चिंता का वातावरण बना हुआ था। और उसमें आज जो युद्ध विराम का जो फैसला हुआ है वो स्वागत योग्य है। उससे निश्चित रूप से वैश्विक व्यापार को, सभी देशों को एक बड़ी राहत मिलेगी, ये निश्चित है। इस युद्ध ने हॉर्मुज जो एक आवागमन का रास्ता है वो उसको बंद करके और एक तरीके से लाइफ लाइन को डिस्टर्ब कर दिया था आम जनता की और व्यापार एवं उद्योग की, क्योंकि सभी हमारा जितना भी व्यापार यूरोपीय देशों से होता है या अमेरिका से होता है या खाड़ी देशों से होता है, वो जल डमरू जिसको स्टेट ऑफ हॉर्मुज कहते हैं, उसी के माध्यम से हमारे शिपमेंट होते हैं और वो सब रुके हुए थे। अभी केवल कुछ ही शिप जो बहुत एसेंशियल थे वो जैसे तैसे हमारी कूटनीति के कारण वो कुछ आ पाए, उससे थोड़ा सा भारत में राहत थी। लेकिन वैश्विक रूप से वो एक बहुत बड़ा एक तरीके से यो मान लीजिए जो कालखंड है उसको बहुत ही चिंताजनक स्थिति में सभी देशों ने उसका रूबरू हुए सामना किया है। भारतीय बाजार पे इसका क्या असर होगा, ये बताएं। देखिए, भारत भी विश्व का ही एक अंग है, बहुत एक इम्पोर्टेंट देश है जो बहुत तेज़ी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। जो अर्थव्यवस्था उभरती हुई है उसी के ऊपर सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है, क्योंकि हमारे जो उद्योग हैं उनके शिपमेंट कहीं जा नहीं पा रहे, तो उनकी वजह से एक तरीके से उद्योगों में एक पेमेंट की दिक्कत आने लगी, माल के विपणन की दिक्कत आने लगी, माल रास्ते में अटका हुआ था, उसकी वजह से इधर आगे सारा सिस्टम खराब हो गया। तो भारतीय जो व्यापार है वो समूचा व्यापार, चाहे वो किसी का भी, चाहे वो इससे क्रूड ऑयल से संबंध रखता हो या न रखता हो, एक भी व्यापार ऐसा नहीं है जो इससे अछूता नहीं रहा हो। और आम जनता में एक भय का वातावरण पैदा हो गया था कि पता नहीं आगे आने वाले समय में क्या होगा, एलपीजी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, खाना बनेगा या नहीं बनेगा, ये सब चिंताएं प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक नागरिक को थी। अब हम इससे थोड़ा तो राहत महसूस कर रहे हैं, लेकिन ये युद्ध का पटाक्षेप नहीं है, ये केवल युद्ध विराम है। और इसमें भी अभी बातचीत होगी, बातचीतों में अगर सकारात्मक कोई पहलू निकला तो निश्चित रूप से ये युद्ध विराम युद्ध को समाप्त करने की ओर अग्रसर होगा। और अगर तीनों जो भी स्टेक होल्डर्स है, अमेरिका, इजराइल और ईरान, अगर ये सहमत नहीं होते हैं तो वापस युद्ध की स्थिति बनती है, तो ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय होगा समूचे व्यापार एवं उद्योग को, और समूचे वैश्विक आम जनता को भी इससे बड़ा नुकसान होने वाला है। आप राष्ट्रीय स्तर पर चश्मा व्यापार से जुड़े हुए हैं, तो चश्मा व्यापार पर इस पर क्या असर होगा? देखिए, जब सारा इकोनॉमी, जब सारी अर्थव्यवस्था जब इफेक्टेड होती है तो निश्चित रूप से सभी व्यापारियों पर असर उसका आना लाजमी है। जो व्यक्ति, क्योंकि हम ये जानते हैं कि एक कुछ ही लोग हैं जो अच्छा एक्सपेंसेस करते हैं चश्मे के ऊपर, उन सब के एक्सपोर्ट बिजनेस हो या बड़ी इंडस्ट्रीज हो या बड़े, जब वो समस्या में आए तो उनकी वजह से सभी पूरा व्यापार जो है वो एक तरीके से स्लम्प में आ गया।
चश्मे में अधिकांश व्यापारी छोटे स्तर के हैं। एमएसएमई क्षेत्र में ही सारा का सारा इंडस्ट्री एमएसएमई क्षेत्र की है, बड़े उद्योग नहीं है चश्मे में। एक सिवाय एक तरीके से हम हिंदुस्तान में रेवेन की एक इंडस्ट्री है भिवाड़ी में हमारे राज्य में, और एक एसिलॉय कंपनी है जो फ्रांस की कंपनी है। तो एसिलक्स जो एसिलॉय लक्जोटिका को मिलकर के बनी है, तो वो भी मल्टीनेशनल कंपनी है। अब उनका यूरोप में भी इफेक्ट आया है, तो सभी जगह भारत में भी इफेक्ट आया है। जब लॉजिस्टिक, क्योंकि क्रूड ऑयल अगर की उसकी जो उसके दामों में वृद्धि होती है तो उससे लॉजिस्टिक महंगा होता है। हमारी जो फैक्ट्रियां हैं वो एनर्जी से चलती है। एनर्जी में आज की तारीख में विद्युत के अलावा, इलेक्ट्रिसिटी के अलावा गैस का एक बहुत बड़ा यूजेज है। नेचुरल गैस हो, चाहे एलपीजी हो या पीएनजी हो, लेकिन इनका यूजेज बहुत है, इंडस्ट्रियल यूज। और जब उनको आपूर्ति नहीं होगी तो निश्चित रूप से उनका प्रोडक्शन महंगा पड़ेगा। महंगा पड़ेगा तो आम ग्राहक को उसमें लेने में हिचकिचाहट होती है। तो ये एक बहुत बड़ा असर सभी व्यापार, सभी उद्योगों में आया। और चश्मे व्यवसाय में तो निश्चित रूप से आप देखते हैं कि राजस्थान में जिन व्यापारियों के पास अच्छे ग्राहक होते थे, बड़े संख्या में ग्राहक होते थे, वो भी इस समय चिंतित हो गए कि कोई ग्राहक ही नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा असर है। निश्चित रूप से भारतीय नेतृत्व जो है आज की तारीख में, राजनीतिक दृष्टि से हम देखें तो वो एक सक्षम नेतृत्व है, जिन्होंने इस सारी चुनौतियों को बड़ी बखूबी से उसको हैंडल भी कर रहे। लेकिन जिससे अगर किसी के घर में आग लगेगी तो पड़ोसी को भी उसकी तपन तो महसूस होगी ही होगी। इस ऐसा ही सभी है कि अगर उसमें कहीं खाड़ी युद्ध में जो भी नुकसान होगा, उसका अंततः नुकसान पूरे व्यापार एवं उद्योग को होगा ही। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में किसी भी व्यापारी को अपना फंड मैनेजमेंट किस तरह से देखना चाहिए जिससे कि वो सरवाइव कर जाए? देखिए, पहले हमारे जो शास्त्र है वो ये बताते थे कि व्यापार करने वाले व्यक्ति को लगभग 25% पैसा जो है वो अपने व्यापार के विकास, अपनी टेक्नोलॉजी के विकास में लगाए, 25% से अपना घर चलाए और 25% पैसे को की सेविंग हो, और बाकी जो 25% पैसा है जो आएगा उसको ही दान पुण्य धर्म आदि में खर्च करे, ताकि उसका अगला जीवन, ये हमारे शास्त्र कहते हैं। और हम देखते हैं ये एक हकीकत बात है कि जिन व्यापारियों ने अपने खर्चों पर नियंत्रण नहीं किया, जिन्होंने अपनी सेविंग्स के ऊपर कभी प्लानिंग नहीं की, वो निश्चित रूप से बहुत तकलीफ में, बहुत पैनिक सिचुएशन में आ जाते हैं। तो मैं तो सभी व्यापारी बंधुओं से, खासकर चश्मा व्यवसायियों से एक ही निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे शास्त्रों की जो बातें हैं वो बड़ी मार्मिक है, वो हमारे को संकट से बचाती है। अपने व्यवसाय के विकास में भी निरंतर ध्यान दें, क्योंकि नया युग है, टेक्नोलॉजी का युग है। अभी आपके पास अगर व्यवसाय भी कम है तो आप अपनी पूरी शक्ति, हम आगे ज्ञान को कैसे हम अर्जित कर सके, कैसे हम ज़्यादा नॉलेज ले सके और ग्राहकों की सेवा ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सके, इस और हमको ट्रेनिंग है, एजुकेशन सिस्टम है, ऑनलाइन क्लासेस है, ये बहुत सारी चीज़ें आज की तारीख में अवेलेबल है। उन पे हमको ध्यान दे करके भविष्य के व्यापार एवं उद्योग को किस तरीके से हम किस दिशा में आगे बढ़ा सकेंगे और कैसे हमारा विपरीत परिस्थितियों में हमारा सर्वाइवल हो सकेगा। क्योंकि वर्तमान में जो जेन एक्स जो जैन जी है, जैन जी ने कोविड भी देखा है और खाड़ी युद्ध भी देखा है, तो अब उनको सबक लेना चाहिए कि कभी भी आपातकाल आ सकता है। ये एक वैश्विक परिदृश्य में ये हमेशा होता आया है और होता रहेगा। उसको देखते हुए हमें सबक लेना चाहिए, सीखना चाहिए। हमें ग्राहकों की सेवा कैसे हम ज़्यादा बेहतर गुणवत्ता के साथ कर सके, कैसे बेहतर ज्ञान के साथ में कर सके, ये आवश्यकता आज हम उस और अग्रसर होना चाहिए। सर, आज के परिप्रेक्ष्य में जिस तरह से हमारे संगठन के संरक्षक श्री आनंद मेहरवाल जी ने
अपना विचार रखे, निश्चित तौर पे इस व्यापार को अग्रसर करेंगे। आगे आने वाली परिस्थितियों के अनुसार हम फिर उनसे मार्गदर्शन के लिए हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।